हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। इसे आप एक बार बनाकर करीब 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। इसे बनाने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपकी बालूशाही फर्स्ट टाइम में ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चुटकी नमक। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो चलिए अब हम बेकिंग पाउडर और नमक को मैदा के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो बालूशाही को तेल में फ्राई करें, लेकिन मैदा के अंदर आप घी का ही यूज़ करें। उससे आपकी बालूशाही बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। मैदा के वजन का चौथाई भाग घी ही हमें मैदा में यूज़ करना है। तो चलिए मैं मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये ऐसे बाइंड होने लगे, इसका मतलब मैदा में घी की क्वांटिटी परफेक्ट है। हम बाकी के घी का इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है पानी। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके मैदा में डालती जाऊँगी और मैदा को इकट्ठा कर लूँगी। ध्यान रहे कि हमें मैदा का एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार नहीं करना है। हम पानी डालते जाएंगे और मैदा को जोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बालूशाही बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो देखिए, मैंने मैदा को जोड़ लिया है। अब मैं इसे रेस्ट पर छोड़ दूंगी। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अब हम इसे ढक करके करीब 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो चलिए तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 बाउल चीनी ले ली है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी का 1.5 गुना पानी, यानी कि 1 बाउल चीनी और 1.5 बाउल पानी। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर बॉईल आने तक पकाऊंगी। देखिए, इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 इलायची। आप ये टोटली ऑप्शनल है, अगर चाहे तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चाशनी को करीब 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसमें एक तार ना बने। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें 2 चुटकी फूड कलर भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगी आधा नींबू का रस। उससे हमारी चाशनी जो है ठंडी होने के बाद क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो चलिए करीब 10 मिनट के बाद चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी चाशनी में एक तार बनने ही वाला है। हमें चाशनी को इतना ही पकाना है। अगर हमारी चाशनी इससे पतली होगी तो हमारी बालूशाही जो है वो सॉफ्ट बनकर तैयार हो, और अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी होगी तो हमारी बालूशाही के ऊपर चाशनी जम जाएगी, जो कि देखने में बाद में अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए चाशनी को ढक कर रख देते हैं साइड में। तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी मैदा में लेयर बन रही है। ये इसी वजह से बनी है कि हमने आटे को अच्छे से गूँथा नहीं है। अब मैं आटे का छोटा सा टुकड़ा तोड़ लूँगी और इसे हाथ पर गोल गोल घुमाऊँगी। देखिए, ऐसे घुमाने के बाद हम इसे बीच से दबा देंगे हथेली से, और उसके बाद हम इसमें बीच में होल कर लेंगे। आप चाहे तो अंगूठे से करें या तो फिंगर से। देखिए, मैंने एक बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं प्लेट में। बाकी की बालूशाही भी मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। साइज़ आप चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखिए, फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने घी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब मैं घी में बालूशाही को डाल दूँगी। घी का फ्लेम आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। डो का एक टुकड़ा ले लीजिए और घी में डाल दीजिए। अगर डो का टुकड़ा 5 से 10 सेकंड के बाद ऊपर आए तो मतलब हमें इतना ही गर्म बालूशाही के लिए घी चाहिए। अब मैं इन्हें नहीं छूँगी जब तक ये अपने आप घी के ऊपर ना आ जाएं और ये नीचे से हल्की ब्राउन ना हो जाएं। तो देखिए, इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये नीचे से हल्की सी ब्राउन भी हो गई हैं। तो अब मैं इन्हें पलट लूँगी और पलट पलट कर लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जो ये आप क्रैक्स देख रहे हैं, अगर बालूशाही में क्रैक्स बनते हैं तो मतलब आपकी बालूशाही बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी और ये अच्छे से चाशनी भी ऑब्जर्व कर लेंगी। तो चलिए अब मैं इन्हें चाशनी में डाल देती हूँ। बालूशाही को चाशनी में डालते वक्त आपकी चाशनी जो है वो हल्की गर्म होनी चाहिए, ना तो वो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडी। तो चलिए अब मैं इन्हें दबाकर अच्छे से चाशनी में डिप कर दूँगी। मैं इन्हें एक साइड 2-3 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद पलट कर 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड से रखूँगी।
तो देखिए, तो चलिए अब मैं इन्हें 2-3 मिनट के लिए एक साइड से रख देती हूँ। देखिए, इन्हें 2-3 मिनट हो गई हैं। अब मैं पलट कर दूसरी साइड से भी इन्हें चाशनी में डिप कर लूँगी। यानी कि हमें टोटल 4 से 5 मिनट ही बालूशाही को चाशनी में रखना है। तो चलिए अब हम बालूशाही को चाशनी से निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारी बालूशाही को निकाल लिया है। बाकी की बालूशाही भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इन्होंने चाशनी को अच्छे से पी लिया है। बाकी की बालूशाही भी मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। सेकंड बैच को डालने से पहले मैंने घी को अच्छे से ठंडा कर लिया था। सेम प्रोसेस हम इन्हें भी चाशनी के अंदर करीब 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बालूशाही जो है बनाकर तैयार कर ली हैं। 500 ग्राम मैदा में हमारी करीब 30 से 40 बालूशाही बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करने के लिए ले चलते हैं। देखिए, सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक प्लेट। इसमें मैं बालूशाही को रख दूँगी। अब मैं इन्हें पिस्ता के साथ गार्निश कर लूँगी, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो देखिए, हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। ये खाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मैं एक बालूशाही आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये अंदर से कितनी रसीली बनकर तैयार हुई है और खस्ता भी है। आप बालूशाही की इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने के बाद आपकी बालूशाही कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपकी कीमती फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।